नंद भाई आप सनातनी भाई हैं हमारे? हाँ जी। भगवत गीता को मानते हैं भाई आप? भगवत गीता को हाँ मानता हूँ। अच्छा, भगवत गीता को मानते हैं। श्री कृष्णा को भी ऑब्वियसली फिर मानते ही होंगे आप, हैं? जी। ठीक है। ये मैं आपके सामने ना एक श्लोक रखना चाह रहा हूँ। ये ज़रा पढ़िएगा। ये श्लोक आपके सामने भगवत गीता 2 का 37। मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा। समझ में ऐसा नहीं आया ना। मुझे लग रहा है कि जैसे चलें आप पढ़ दें पहले, हो सकता है आप मुझे बताएँ तो मेरा शंका खुद दूर हो जाए। जी। ठीक। If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abodes, or you will gain victory and enjoy the कौन-सा kingdom अबॉर्ड्स? on the earth. को को हाँ। कोलेस्ट्रॉल अबॉर्ड्स कौन-सा है ये? ये थोड़ा डिफिकल्ट इंग्लिश है। मैं थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ूँ क्या इसका गूगल हाँ, करके? हाँ, पढ़ लें ज़रा, पढ़ लें। ओके, वेट वेट। कोलेस्ट्रॉल 230। अबॉर्ड्स जो है वो फ़िलहाल तो अभी नहीं बना, वो तब देख लें। हाँ, एक मिनट। 237। जी। इंग्लिश में भी मसला हो गया। मैंने तो इंग्लिश में इसलिए पेश किया था बेसिकली वो पोस्ट जो है ना वो इंग्लिश में थी, वरना मैं तो हिंदी में पेश भी कर सकता था मगर चलें। अच्छा, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजय होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। जी। अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि श्री कृष्णा जो है वो अर्जुन को लालच दे रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई टेररिस्ट जो है वो ब्रेन वॉश कर रहा है, बम बंद हो, तो अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएँ होंगी उसमें, और अगर तुम जीवित रहते हो तो लौंडियाँ बना लेना, गुलाम, युद्ध और भूमि और ये चीज़ें मिलेंगी। ये मुझे कुछ ऐसा फ़ील यानी हाँ। मुझे मैं क्योंकि पता है हम्म, क्या बात है, मैं ना इंडियन मीडिया देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा देखता था कि इंडियन मीडिया में मुसलमानों के बारे में ये बात की जाती थी ऐसे कि ये इस तरह कहते हैं। करेक्ट करेक्ट, भगवद सही बात। मैंने जब भगवद गीता पढ़ी तो मुझे उसमें भी ये चीज़ नज़र आई, तो मैंने सोचा किसी ज्ञानी बंदे से पूछता हूँ, हो सकता है मसला हल हो जाए। हम्म, जी। हाँ देखिए, यहाँ पे मतलब बाकी जो चीजों की तो बात नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ जो अगर आप देखोगे तो कृष्ण पहले इसलिए जाते, शांति के लिए जाते, एकदम मतलब युद्ध शुरू हो जाने से पहले शांति के अच्छा, लिए जाते हैं। वो अच्छा सॉरी, सभा सॉरी, होती है। सॉरी। हाँ, सॉरी नंद भाई मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि युद्ध होने से पहले ये बात का बैकग्राउंड आप देने लगे हैं, इस बात से पहले का बैकग्राउंड देने लगे हैं। ठीक है, जी, करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। हाँ, युद्ध होने से पहले तो वहां पे आपने तो मतलब मालूम होगा कि शुरू शुरू में क्या होता है ना कि वो अब दुर्योधन का अहंकार होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये सुई के नोक के ऊपर जो बैठे की जगह वो भी नहीं दूंगा। वो तो हुँ, शुरू में 5 गांव मांगने जाते हैं। हुँ, उसके बाद ये चालू होता है उनका क्या बोलते हैं उसका कि मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं होते। हुँ, फिर उसके बाद जंग का ऐलान किया जाता है हुँ, और ठीक फिर है। युद्ध होता है। अभी ये जो इसमें जो दिया गया है, लालच बोल सकते हैं। वो धर्म के लिए, मतलब आप धर्म के लिए अगर युद्ध करते हैं तो हुँ, ठीक है, हो यानी सकता लालच है। लालच यानी श्री लालच बोले तो लालच ये रिवार्ड बोल सकते हैं, रिवार्ड बोल सकते हैं। लालच मतलब ठीक है, ये भाई जैसे हम एग्जाम में बोलते हैं ना कि ये फर्स्ट प्राइज है, तो फर्स्ट प्राइज करने के लिए हम ये करते हैं, कंपटीशन करते हैं, यानी स्टडी श्री करते हैं, यानी खेल खेलते आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो श्री कृष्णा ने अर्जुन को लालच दिया ना, यानी उसको कहा अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। यानी मर हैं। भी जाओगे लालच, तो हाँ, लालच एक अलग चीज होती है। मतलब अगर बाय डेफिनेशन जाए तो ठीक है, एक लालच भी बोल सकते हैं। ऐसा ठीक है, लालच बोले तो नहीं, फिर रिवार्ड बोल सकते हैं। ठीक है। रिवॉर्ड बोल सकते हैं। यानी रिवार्ड। ठीक है, ठीक है। यानी मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है नंद भाई, इसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन मुसलमान दे रहे होते हैं मगर मानता कोई नहीं है। तो आप मुझे कोई गिव मी अ वन सॉलिड रीज़न कि मैं आपकी एक्सप्लेनेशन मान लूँ। हाँ देखिए, क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं जितना सुना हूँ, मैंने भी ये एक्सप्लेनेशन सुनी है कि ये जो आयतें आती है हुँ, वो मतलब बैन करो जो बोलते हैं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि भाई ठीक है, वो होगा किसी सिचुएशन में अगर बोला होगा कि युद्ध के समय बोला होगा,
तो ठीक है, अभी क्या है ना, यहाँ पे अगर हम ना सूरह तौबा की 5वीं आयत अगर देखते, तो खुद से युद्ध करने को बोला जा रहा है। अच्छा। उसमें बोला जा रहा है कि हाँ, 4 महीने ठहर जाओ। अगर मान लो कि युद्ध का समय होता, तो 4 महीने ठहरने को क्यों, मतलब जो हराम जो पवित्र महीने, उनको ठहरने सॉरी को क्यों बोला जा रहा है? सॉरी सॉरी नंबर 1। नहीं, नहीं, खुद से नहीं समझा नहीं हूँ। खुद से युद्ध यानी आप ये कह रहे देखिए हैं कि अगर लोग जो जो आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि खुद से करने का कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, आरोप नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब बेगुनाहों को मारने को बोला जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं हाँ, है। आई एग्री करता हूँ मैं कि हाँ, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ठीक, ठीक। लेकिन अगर हम आयत की अगर डीप में अगर जाते हैं ना, तो आयत में यही बताया गया है कि ठहर जाओ तुम 4 महीने, जो पवित्र महीने जो है, हुँ, पवित्र महीने रहते हैं ना मुसलमानों में, तो वो ठहरने के लिए बोल रहा जा रहा है। उसके बाद युद्ध करने को बोला जा रहा है मुसलमानों को, अल्लाह की तरफ से। हुँ, हुँ। ठीक, पवित्र ठीक, महीने बीत बिल्कुल। जाने के बाद युद्ध हाँ, करने को बोला जा रहा है। यानी इसलिए अगर आप मसला यहाँ पे आता है। यानी आप नहीं, मसला कहाँ पर आता है? श्री कृष्ण तो 4 महीने रुके भी नहीं थे। अच्छा, ख़ैर अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं जो रुकने मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आया। आप ये कह रहे हैं रुकने का जो कहा जा रहा है वहाँ से मसला होता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ जहाँ रुकने का कहा जा रहा है वहाँ से ये चीज़ समझ आती है कि अगर जंग को फर्स्ट प्रायोरिटी कहा जाता तो कहा जाता है इनको एक लम्हे का साँस नहीं लेने देना है, इनको चीर के रख दो, काट डालो इनको। मगर नहीं, कहा गया कि तुम लोगों ने ये किया। अच्छा मैं सूरह तौबा लेके आता हूँ क्योंकि आपने कुरान की बात की है। मैं सूरह हुँ, तौबा को स्क्रीन पे ले आता हूँ और उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि कुरान वर्सेस गीता कुरान की तो गीता की एक्सप्लेनेशन आपने दी और जी। इससे ये पता चला कि फ़ॉर्मूला सेट हो गया और जब गीता हुँ, खुली तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करके मानना पड़ा कि लालच दी गई और ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। युद्ध के लिए, धर्म के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी-कभी ये चीज़ें कही गई हैं। ये आपने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। हुँ, यही यही चीज़ जब हम समझाते हैं कि जब सत्य और न्याय मैदान में निकलता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या मामला मैं हिंदी निकाल लेता हूँ क्योंकि आपकी हिंदी अच्छी है। हुँ, ये देखें, ये सूरह तौबा है, ठीक है ना? चैप्टर हुँ, 9 सूरह तौबा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये चैप्टर 9 से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? ये देखिए चैप्टर 9 हुँ, 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 करेक्ट, हाँ, बताइए सही ये बात। सूरत कि आपको ये ना लगे कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, ठीक है? हुँ, 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 देखिए जी। ना आप हुआ क्या था? ये देखिए ये अच्छा, मुश्रिकों ने जिनसे तुमने, हाँ, ये ठीक है, संधि की थी। ये देखें ये ये पढ़े ज़रा। अच्छा, सिवाय उन मुश्रिकों के जिनसे तुमने संधि समझौते किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने वचन को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता ही की। तो उनके साथ उनकी संधि को उन लोगों के निर्धारित समय तक पूरा करो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय है। अच्छा। हाँ, ये पता है क्या कहा जा रहा है? मुश्रिकों की- अब आप जी, अब ये हुँ, बेसिकली बताया जा रहा है नंद भाई, यही सूरत तौबा है, आयत नंबर 4 में। पता है क्या बताया अच्छा। गया है? अगर हुँ, कंप्लीट मुशरिकीन से जंग लड़ने का कहा जाता, तो यहाँ पर कहा जाता है नहीं, सिवाय उन मुशरिकों के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ किसी किस्म का द्वेष या वैर नहीं रखा है, ना तुम्हारे खिलाफ कोई हुँ, हुँ, साजिश की है, ना तुम्हारे खिलाफ कोई वो दंगा किया है, ना तुम्हें को मारने की कोशिश की है। उनके साथ हुँ, चलो, हुँ, उनके साथ नॉर्मल तरीके से चलो, उनके साथ अपने जो समझौते हैं उनको पूरा करो। बल्कि आखिर में कहा है निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय हैं, से मुराद ये है कि डरो इस चीज़ से कि अपना अहद तोड़ो, अल्लाह से डरो। ये ना करो, यानी अन्याय मत करना कि हुँ, मासूम लोगों हुँ, को मारना शुरू कर दो। उसी सूरह तौबा के स्टार्ट के अंदर ये चीज़ रखी है। इससे भी आपको पता चलता है कि कुरान के अंदर खुद इस चीज़ को अच्छा फिर इसी तरीके से ये भी आप देखें, ये भी पढ़ें आप, 6 भी। और यदि मुश्रिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो तुम उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले। फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। हाँ। हुँ। इस वक़्त आपने समझना है कि जिस वक़्त ये युद्ध की बात हो रही थी ना, तो जिस तरह आप कह रहे हो ना कि पहले उसका बैकग्राउंड है, इसी तरीके से सूरह तौबा हो या कोई भी युद्ध की आयत हो, उसका बैकग्राउंड है। अच्छा। कुरान जिस तरह भगवद गीता के पीछे पूरा एक इतिहास है, जो महाभारत के अंदर उसका कथन किया गया है।
कुरान भी 23 वर्षों के अंदर इसका नुज़ूल हुआ है, रिवील हुआ है। हर युद्ध अच्छा। के पीछे उसका एक रीज़न और कारण होता था और उसमें बताया जाता था कि ये लोग दोषी हैं, ये लोग दोषी नहीं हैं, ये निर्दोष हैं, ये लोग अन्याय कर रहे हैं, ये लोग न्याय के साथ हैं, आप इनका साथ दो, इनका साथ ना दो। बस सिंपल, हुँ। ठीक है? मतलब सबके लिए नहीं बोला गया है ना? हाँ, सबके लिए नहीं बोला गया, सिंपल।